बंगाल से राज्यसभा सांसद और टीएमसी नेता सुष्मिता देव असम में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर जारी मसौदे के विरोध में आज भूख हड़ताल पर हैं। सुष्मिता सिलचर के नरसिंह तोला मैदान में अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हैं। यह भूख हड़ताल 10 घंटे तक चलेगा। सुष्मिता मसौदे में बराघाटी के 15 विधानसभा सीटों की संख्या घटाकर 13 किए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। साथ ही सिलचर सीट को आरक्षित किए जाने का भी वह विरोध कर रही हैं। जो बैनर में जो लिखे हुए हैं, जो स्लोगन है कि बांग्ला में लिखे हुए हैं, बाढ़छे मानुष कमछे आसन, बाढ़छे साथे दमन पीड़न। इसका मतलब यही है कि लोगों की संख्या बढ़ रही है और सीट यहाँ पे घटाई जा रही है, जिसका विरोध सुष्मिता देव कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे सुष्मिता देव है, उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे अनशन जो कार्यक्रम है उनमें वो बैठी है। 10 घंटे का ये अनशन में वो बैठी हुई है। ईसीआई के अनडेमोक्रेटिक जिनको इन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन है ये अनडेमोक्रेटिक है, उस दिन उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा। तो दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, 10 घंटे का आपका जो ये अनशन कार्यक्रम है आज का, कितना कारगर या कितना सफल होता आपको नजर आ रहा है? आज जो अनशन है 10 घंटे का, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक हम यहाँ बैठे हैं और हमारे शरीर में जितना ताकत है उसके बलबूते पर हम 7 बजे तक बैठेंगे। सफल हम तब होंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब गुवाहाटी आएगी, उनके साथ बातचीत करने के बाद हमको पता लगेगा कि बराक वैली के जो 15 सीट को 13 किया गया, वो निर्णय रहेगा कि उसमें वो परिवर्तन करेंगे। तो आंदोलन सफल तब होता है कि जिस उद्देश्य से आंदोलन करते हैं वो सफल होना चाहिए। पर मैं ये जरूर उम्मीद करती हूँ कि आज के इस अनशन से मैं एक छोटी सी सफलता चाहती हूँ कि आसाम के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि बराक वैली के लोग बहुत खुश है सीट कम होने से, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन तक ये बात पहुंचाने में सफल रहूं कि बराक वैली के लोग सीट कम होने से बिल्कुल ही खुश नहीं है। अगर यही डिलिमिटेशन 2026 के बाद होता तो बोडोलैंड में भी सीट बढ़ सकता था और बराक वैली में भी सीट बढ़ सकता था। पर वास्तव यह है कि बराक वैली में सीट कम किया है, जहां पर वोटर की संख्या बढ़ी है, जहां पर आबादी बढ़ी है, फिर भी सीट कम किया। क्यों किया? क्योंकि उनको कहीं और सीट बढ़ाना पड़ा। संविधान में है 26 के बाद ये सेंसस होता और डिलिमिटेशन होता तो बराक वैली के सीट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से ये निर्णय किसका है? अभी डिलिमिटेशन कराने का पुराने सेंसस के बलबूते पर ये डिसीजन लॉ मिनिस्ट्री का है। लॉ मिनिस्ट्री कौन है? भारत सरकार है। भारत सरकार की बागडोर किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो आज इस 10 घंटे के अनशन की सफलता के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि असम के मुख्यमंत्री ये ना सोचे कि बराक वैली के लोग कमजोर हैं और बराक वैली के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री से डरते हैं, पर जो ऑपोजिशन में है हम मुख्यमंत्री के डांट और डपट से नहीं डरते हैं। जहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि ये प्रपोज डिलिमिटेशन ड्राफ्ट है और आप सब जो भी संगठन है उनके जो ग्रीवियंसेस है या ऑब्लिगेशंस है वो 11 तारीख तक ही आप लोग भेज सकते हैं। तो उस बीच ये अनशन करना कितना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि मैं फिर दोहरा रही हूँ, जब मुख्यमंत्री मीडिया में बोलते हैं तो सब आसाम के लोग उसको सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि बराक वैली में कोई आंदोलन नहीं है, सब खुश हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और जो बीजेपी के सांसद और विधायक वहां तक गए, उनके दरवाजे तक गए, उनको डांट के वापस भेज दिया और मीडिया में कह दिया कि कोई अपना जुबान नहीं खोल सकते। जो लोगों के वोट से बीजेपी के सांसद और विधायक जीत के आए हैं, आज वो लोगों के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री से डरते हैं। हम जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री को मैं ये आवेदन करती हूँ कि ये जो बराक वैली के 45 लाख लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, उसकी वजह से वे मुख्यमंत्री बने हैं। अपना राजधर्म
हमारे प्रति आप पालन करें और ईसीआई को, आपको भी बोलना चाहिए ईसीआई को कि बराक वैली में सीट कम नहीं होना चाहिए।